नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान संत, कवि और समाज सुधारक के बारे में जिन्होंने अपने समय में धर्म, जाति, पाखंड, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत कबीर की, जिनकी वाणी आज भी समाज को सच्चाई और प्रेम का मार्ग दिखाती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, कबीर जी को एक बुद्धिवादी इंसान के रूप में ना मानकर उन्हें अलौकिक, चमत्कारी पुरुष, अवतार, परमपिता और न जाने क्या क्या समझकर, क्या क्या मानकर उनके नाम से दुकानें खोल ली हैं। रूसी क्रांति के जनक व्लादिमीर लेनिन ने 1917 में स्टेट एंड रेवोल्यूशन में लिखा था, जो कुछ मार्क्सवाद के साथ हो रहा है वह क्रांतिकारी विचारकों और संघर्षरत दलित वर्गों के नेताओं के सिद्धांतों के साथ इतिहास में बार बार हुआ है। जब वे क्रांतिकारी जीवित थे तब शोषक वर्ग ने लगातार उनका पीछा किया, जैसे शिकारी अपने शिकार को करता है। उनके सिद्धांतों के प्रति असभ्यतापूर्वक ढंग से विद्वेष प्रकट किया, उनका मजाक उड़ाया, उनके विरुद्ध तीव्र घृणा, घोर निंदा और झूठ का घटिया अभियान चलाया। परंतु जब वे मर गए तब उनकी मूर्तियां बनाई गईं, उन्हें सम्मान दिया गया ताकि शोषितों को कुछ संतुष्ट किया जा सके, जिससे वे शोषकों के झांसे में आ जाएं। लेकिन ऐसा करते समय उन क्रांतिकारियों के सिद्धांतों व सार तत्व को, उनके क्रांतिकारी तत्व को भोंडा बना दिया जाता है। उनको तेजी को, यानी उनकी तेजी को मंद कर दिया जाता है। नाम लेते लेते उन्हें नाम शेष तक ही किया जाता है, उनका नाम ही रह जाता है बस। इसमें संदेह नहीं कि किसी महापुरुष के नाम पर रोजी रोटी चलाने वाले लोग जब अपने स्वार्थ के लिए उसके नाम का उपयोग करते हैं, तब उसकी सारी क्रांतिकारिता को नष्ट करके उसके सिद्धांतों को वे ऐसा रूप दे देते हैं जिसके विरुद्ध वह महापुरुष सारा जीवन संघर्ष करता रहा होगा। कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं, जब कुदरत किसी महापुरुष से बदला लेती है तो वह उसके अनुयायी पैदा कर देती है, यानी इन तथाकथित अनुयायियों के हाथों ही मार्गदर्शक का सारा प्रकाश घनी धुंध में परिवर्तित हो जाता है। इससे उनके निहित स्वार्थ तो बेरोक चलते रहते हैं, लेकिन महापुरुष के विचार जिए या मरें, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। मुंह से वे तोते की तरह उस महापुरुष का नाम रटते हैं ताकि लोग पीछे पीछे रहें और लूटने वालों का कारवां बढ़ता रहे। कबीर के संदर्भ में चर्चा करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रवृत्ति को घर जोड़ने की माया नाम दिया है। कबीर जी की वाणी जो आज उपलब्ध है, उसमें निसंदेह अनेक ऐसे स्थल हैं जिनका समर्थन आज के युग का बुद्धिवादी व्यक्ति नहीं कर सकता। उसमें बहुत कुछ तो ऐसा है जिसे उनका समकालीन ज्ञान या अज्ञान कहा जा सकता है। उस तरह की बातें लगभग सभी संत कवियों ने की हैं। वे ऐतिहासिक महत्व की बातें तो हैं, परंतु कबीर के विचारों का महत्व केवल उन्हीं बातों के आधार पर नहीं आंका जा सकता। कबीर जी की राय में उनके नाम पर छपी कुछ रचनाओं में ऐसी भी कुछ बातें मिलती हैं जो निसंदेह उनकी है ही नहीं। कुछ धूर्त लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कबीर के नाम पर उन्हें प्रसारित किया है, ताकि कबीर की प्रतिभा से प्रभावित जन सामान्य उन बातों को स्वीकार कर ले और उनके चंगुल में फंस जाए। कबीर अपने हाथों से काम करके अपना पेट भरते थे। उन्हें तो लोगों को अंधेरे में रखकर किसी प्रकार का लाभ नहीं उठाना था। यही कारण है कि उन्होंने अपने विचारों में स्पष्ट बयानी का सहारा लिया। आज भारत में सैकड़ों प्रथम श्रेणी के ईश्वरी दलाल मिलते हैं, लेकिन कबीर ने घोषणा की कि मैं किसी परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि वह मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। अतः मैं ना उसे भारी कह सकता हूँ और ना हल्का। कबीर के समकालीन दो ही प्रमुख मत थे, दो ही प्रमुख धर्म थे, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म। हिंदू तीर्थ मूर्तियों में और मुसलमान मस्जिदों में परमात्मा का निवास मानते हैं, परंतु कबीर जी कहते हैं जिस जगह तुम उसके होने की बात करते हो, यानी परमात्मा के होने की बात करते हो, वहाँ आज तक उसे देखा तो किसी ने नहीं है। यदि खुदा मस्जिद में रहता है तो बाकी जगह किसकी हैं? वहाँ कौन है? और यदि वहाँ ना खुदा है और ना राम, तो फिर वहाँ किसी और को ही मानना पड़ेगा। कुछ लोग कहा करते हैं कि मरने के बाद जब आदमी स्वर्ग में पहुँचता है
तब उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। कबीर जी ने कहा है, जो परमात्मा मरने के बाद मिलता है वह हमारे किस काम का है। जब लोहा ही नहीं रहा तब वो पारस मणि का क्या लाभ, परंतु जब लोहा ही नहीं रहेगा तब पारस तो खराब हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। परमात्मा के बाद परलोक मानव के लिए एक रहस्यमय कल्पना है। इसके विषय में हर धर्म और धर्म गुरु ने अपने अपने काल्पनिक विचार व्यक्त किए हैं। किसी एक ने उसका लुभावना वर्णन करके लोगों को प्रलोभन दे रखकर अपने पीछे लगाया, तो किसी दूसरे ने उसका डरावना वर्णन करके लोगों को भय दिखाया और अपने पीछे लगाया। परंतु कबीर जी स्पष्ट तौर पर बुद्धिवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, इस दुनिया से उस तथाकथित दूसरी दुनिया यानी परलोक की ओर सब जाते तो दिखाई देते हैं, परंतु वहां से आज तक कोई भी व्यक्ति इधर नहीं आया जिससे उस दुनिया के विषय में कुछ पूछ सकूं। यानी कि परलोक संबंधी बातें उन लोगों की काल्पनिक कहानियां हैं जिन्होंने स्वयं परलोक को कभी देखा तक नहीं। कबीर जी ने अपने समय के पाखंडियों की खबर लेते हुए कहा, तुम लोग सिर पर उस तरह फिरवा कर यह समझते हो कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, हमें बहुत बड़ी प्राप्ति हुई और हम परमात्मा के निकट पहुंच गए, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। यदि ऐसा होता तो भेड़ सीधे स्वर्ग जाती, जिसे बार बार मूड़ा जाता है। केशव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उन्हें सदा मूड़ते रहते हो। केशव को काटने के स्थान पर मानसिक विकारों के जंगलों को काटो। आज कबीर जी के जो चित्र उनके तथाकथित अनुयायियों ने प्रकाशित करा रखे हैं, उनमें एक माला उनके गले में होती है और एक सिर के इर्द गिर्द। उनके हाथों में भी एक माला दिखाई देती है, या फिर उन्हें हाथों के पोरों की गिनती करके दिखाया जाता है। जबकि कबीर जी इस तरह के ढोंग के प्रबल विरोधी थे। इसलिए उन्होंने दोहा कहा, मालत फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का मन का फेर। कबीर ने उन लोगों को खूब खबर ली जो सिर पर जटाएं रखकर, शरीर पर राख मलकर या जंगलों में आश्रम बनाकर यह समझते हैं कि हम बहुत ऊंचे हो गए हैं, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। आज भी जटाओं वाले, राख मलने वाले या गेरुए रंग के वस्त्रों वाले लाखों की तादाद में भीख मांगते फिरते हैं। मानसिक तौर पर वे सब ऊंचे स्तर के नहीं होते। एक आम ग्रस्त आदमी रोटी कमाने या धन संग्रह करने के लिए जो कुछ करने को तैयार हो जाता है, कई बार ये उससे भी नीचे के स्तर तक गिर जाते हैं। ऐसा कबीर के समय में भी था। इसलिए उन्होंने कहा, जटा रखने, राख मलने और गुफा में रहने से क्या होता है, अपने मन को जीतना ही जग को जीतना है। कबीर के समय में भी आज की ही तरह हिंदू अपने धर्म ग्रंथों और मुसलमान अपने धर्म पुस्तकों को तोते की तरह रटने या मुर्गे की तरह ऊंचे स्वर में उनका पाठ करते थे, बहुत बड़ी चीज समझते थे। कबीर जी ने इसका प्रबल विरोध किया। उन्होंने कहा, वेद पुराण को पढ़ने से कोई लाभ नहीं, जिस तरह गधे को चंदन का गट्ठर ढोने से कोई लाभ नहीं होता, ठीक इसी प्रकार उन्होंने कुरान के विषय में भी कहा, काजी पता नहीं कब से कुरान पढ़ रहे हैं, परंतु इससे उन्हें कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। कबीर ने मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाते हुए कहा, यदि छोटे से पत्थर के टुकड़े की पूजा करने से परमात्मा मिलता है, फिर तो मैं हिमालय को पूजना ज्यादा पसंद करूंगा। कबीर के अनुसार पूजे जाने वाले पत्थर की अपेक्षा तो चक्की का पत्थर ज्यादा महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। उसकी सहायता से लोग अनाज को पीसकर अपना जीवन निर्वाह तो कर लेते हैं। यह पूजे जाने वाला पत्थर तो किसी भी काम का नहीं है। जो महत्व हिंदू पत्थर के भगवान को देता आ रहा है, वही महत्व मुसलमान ईंट पत्थर की बनी मस्जिद को देता आ रहा है। मुसलमानों की संत भक्ति पर व्यंग करते कबीर जी ने कहा है, काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लाई चुनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। आज भी ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो यह मानते हैं कि तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से बहुत कल्याण होता है। अगर किसी तीर्थ स्थल में किसी की मृत्यु हो जाए तब तो उसे सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लोगों की इस भावना का लाभ पंडित पुरोहित खूब उठाते हैं। कबीर जी ने कहा है, यह पागलपन है, तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है। यदि मैं काशी में मरता हूँ तो मैं परमात्मा पर क्या एहसान करता हूँ जो वह मुझे स्वर्ग देने को तैयार हो जाएगा। असल बात मन की पवित्रता की है। यदि व्यक्ति मानसिक तौर पर शुद्ध है, यदि उसके विचार ऊंचे हैं और वह चाहे काशी में मरे या मगर में। इसी तरह जो लोग तीर्थ स्थलों में जाकर स्नान करने की बहुत बड़ा पुण्य कार्य समझते हैं, वे भी कबीर के व्यंग बाणों से नहीं बचे। नहाए धोए क्या भया, जब मल मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए।
कबीर जी ने धर्म के धंधेबाज साधुओं की कलाई खोलते हुए कहा, ये वेशभूषा से साधु दिखाई देते हैं परंतु इनकी करतूतें अपराधियों के समान है। इसलिए किसी साधु की शकल सूरत आदि देखकर या उसकी मीठी वाणी सुनकर उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। बगला भी तो ऊपर से सफ़ेद और भोला भाला ही दिखाई देता है परंतु उसकी करनी सब जानते हैं। कबीर जी ने दो परस्पर विरोधी फिरकों हिंदुओं और मुसलमानों को बुद्धिवादी दृष्टिकोण और मानवतावादी पद्धति से यह समझाने की कोशिश की कि आपस में इंसानों की तरह रहो, इंसानों से प्यार करो। उनका कहना था कि हिंदू और मुसलमान इंसान के तौर पर एक समान है, दोनों में यदि कोई अंतर है तो केवल यह है कि एक परमात्मा को राम कहता है जबकि दूसरा उसे खुदा कहता है। कबीर ने किसी स्वर्ग या जन्नत की कल्पना नहीं की। उन्होंने बुद्ध की तरह स्पष्ट कहा कि हम मृत्यु के बाद शून्य में समा जाएंगे। उन्होंने मानव मात्र को संदेश देते हुए कहा कि कुल आदि का थोता अभिमान तज कर सबको निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब तक आदमी की करनी ऊंची नहीं तब तक ऊंचे कुल में जन्म का कोई अर्थ नहीं। यद्यपि हम 21वीं शताब्दी में और सुपर कंप्यूटरों के युग में जी रहे हैं, फिर भी धर्मांधता का बाजार बहुत गर्म है। आज बेशुमार कथित खुदाई दलाल, योगी और स्वामी सैकड़ों भगवान हैं जो परलोक, भविष्यवाणियों, तांत्रिक शक्तियों, योग शक्ति, विभूति आदि के नाम पर लफ्फाजी करके लोगों को ठग रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कबीर जी को चमत्कारों के आधार पर तमाशा बनाने और उन्हें अवतार घोषित करने के स्थान पर उनके स्पष्ट बुद्धिवादी दृष्टिकोण को अपनाएं और अपना तथा भावी पीढ़ियों का पथ प्रशस्त करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने संत कबीर जी के जीवन और उनके विचारों की एक छोटी सी झलक देखी। अगर आपको कबीर और उनकी रचनाओं में रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।